अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रमज़ान का महीना हमसे चंद दिनों के फासले पर मुंतज़र खड़ा हुआ मेरा और आपका इंतज़ार कर रहा है, और मैं और आप उसके इस्तकबाल के लिए अपनी महफ़िलों को, अपनी क्लासेस को, अपने ज़िक्र की दरसगाहों को हम आरास्ता कर रहे हैं। ये वो तरबियती निज़ाम है जो हर साल मेरे और आप पर साया फगन होता है, और जिसके ज़रिए से उम्मत मुस्लिमा के अफराद को बेहतरीन तरबियत का सामान फराहम करता है। सामिन इकराम, रमज़ानुल मुबारक को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे शहर मुबारक के नाम से, और शहर अजीम के नाम से, शहर मसावात के नाम से, और शहर दुआ के नाम से, शहर बरकत के नाम से बेशुमार नामों के साथ इस रमज़ान के महीने को मुखातिब किया है। सामिन इकराम, ये वो रमज़ान का महीना है जो इंसानों को बेहतरीन तरबियत देता है। इसमें मुख्तलिफ किस्म की इबादात का एहतमाम किया जाता है, और इसमें हालात को साजगार कर दिया जाता है, माहौल को आरास्ता कर दिया जाता है, दिलों को नेकी की तरफ माइल कर दिया जाता है, और इन सब हालात के नतीजे में इंसान नेकियों की तरफ बढ़ना उसके लिए आसान हो जाता है, और नेकियों को समेटना और नाम अमाल में इजाफा करना, ये वो अमाल हैं जो इस रमज़ान के महीने में अफरादी मुस्लिम करते हुए मुझे और आपको नजर आते हैं। सामिन इकराम, इसी रमज़ान के महीने में हम मुख्तलिफ मद्दों के साथ हर साल जब भी इन क्लासेस का या जिक्र की महफिलों को आरास्ता किया जाता है, इसकी मुख्तलिफ इबादात का तस्करा किया जाता है, और उसके ज़रिए से हम मतलब तक़वे की रविश पर चलना, तक़वे को हासिल करना, और फिर इसके ज़रिए से आने वाले रमज़ान के महीने को शऊरी रमज़ान बनाना, इसी मद में हम कोशिशें करते हुए नजर आते हैं। आज का जो उन्वान लेकर आपके दरमियान में हाजिर हुई हूँ, ये रमज़ान का वो दूसरा मतलब जो है वो आईना है या रुख है, जो उन्वान रमज़ान दुआ के महीने के साथ हम इस सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे। सामिन इकराम, रमज़ान का महीना मेरे और आप पर साया फगन होता है, तो ये रमज़ान का महीना मुख्तलिफ मद्दों में मेरी और आपकी तरबियत करता है। इसमें एक इबादत जो मैं और आप रमज़ान के शुरुआत यानी रजब के महीने ही से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा मेरे और आपके सामने आता है, वो दुआ ही के साथ मतलब जो है इसकी शुरुआत होती है। और साथ में जब हम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उसवा मुझे और आपको नजर आता है, वो दुआ ही की मद में मुख्तलिफ मतलब जो है काम इस रमजान के महीने में करते हुए नजर आते हैं। सामिन इकराम, दुआ अल्लाह के करीब जाने का जरिया है। दुआ इंसानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरवाजे को खिटखिटा कर उसके खुर्ब की तलाश में वहां मुतलाशी नजर आने या जुस्तजू में मगन रहने या उसके करीब जाने का जरिया करार दिया जाता है। क्योंकि रमजान का महीना वो महीना है जिसमें जो तरबियत की जाती है, वो तरबियत उस मशन की तकमील के लिए की जाती है। जो मशन है वो अल्लाह के दीन को अल्लाह की सरजमीन पे नाफिज करना है, और इसी के लिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नों और इंसानों को सिवाय मेरी बंदगी के और किसी मकसद के लिए नहीं उतारा। इसी मशन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानियत के हाथों में दिया, और यही वो बंदगी है जिसके इत्तबा के लिए, जिसके तरीक़ेकार को समझने के लिए, अल्लाह के करीब जाने के लिए, अल्लाह के महबूब बनने के लिए जो भी इबादतें इसमें की जाती हैं, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो अज़कार हो, चाहे वो एतिकाफ हो, या वो माल का कर्ज जैसे ज़कात, सदका, खैरात, इन्फाक, या जो है हम इसार कुर्बानी की मद में या खिदमत कल्ब की मद में करते हैं, ये सारी वो इबादात हैं जिसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब जाने का ज़रिया मतलब जो है इंसान तलाश करता हुआ नजर आता है। सामिन इकराम, रमज़ानुल मुबारक का अहम तरीन तोहफा दुआ है। अर्श उठाने वाले फरिश्तों को फारिग करके रूह ज़मीन की जानिब रवाना कर दिया जाता है, और रोजेदारों की दुआओं पर आमीन कहें। दुआ के लिए मतलब जो है इससे कीमती, इससे ज्यादा मुबारक या कुव्वत जो इस महीने में इंसानों को या
इंसानी मुस्लिमा को जो अता की जाती है वो बेहतरीन मजमे दुआ की शक्ल में अता की जाती है। सामिन इकराम, सूरह बकरा आयत नंबर 183 से 185 का जब मैं और आप मुतालिया करते हैं, इन मतलब जो है आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन रमज़ान की अहमियत को इसमें वाज़े करता है, इसके मसाइल को मतलब जो है बयान करता है कि कौन कौन से वो लोग हैं जिनको रोज़ा रखना चाहिए, और अगर रोज़ा छोड़ दिया जाए तो क्या मतलब जो है तरीक़ेकार अपनाना चाहिए, क्या चीज़ को मतलब जो है इख्तियार करना चाहिए, वो मसाइल इसमें पेश किए गए। और कुरान मजीद इसी माह मुबारक में इंसानों को अता किया गया, इसी वजह से ये महीना माह कुरान के नाम से भी जाना जाता है। उसकी तफसील भी आयत नंबर 185 में तफसील दी गई कि ये वो रहनुमाई है जो इंसानियत को बड़ी अच्छे अंदाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेमत इलाही की शक्ल में उन्हें अता फरमाई है। मगर इसके साथ अगर आप 186 का मतलब मुतालिया करें, वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रमजान के अहकामात के साथ जो चीज बयान करता है, आइए उसका तर्जुमा सुनकर देख लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है 186 सूरह अल बकरा में, और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदे अगर तुमसे मेरे बारे में पूछें तो इन्हें बता दो कि मैं इनसे करीब हूँ, पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है मैं इसकी पुकार सुनता और जवाब देता हूँ, लिहाजा इन्हें चाहिए कि मेरी दावत पर लब्बैक कहें और मुझ पर ईमान ले आए, शायद कि वो राह रास्त पा जाए। सामिन इकराम, इस आयत से मालूम होता है कि रमजान और दुआ में इंतहाई गहरा रब्त पाया जाता है, और दुआ की मकबूलियत के कीमती तरीन लम्हात इस माह में रखे गए हैं। रमजान इबादत के लिए मौसम बहार है, और दुआ के बारे में कहा गया है जो सूरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ इबादत का मग्ज है। इसी बिना पर अहादीस में रमजान मुबारक के सिलसिले में कसीर तादाद में दुआ मांगने की तलकीन मुझे और आपको मिलती है। सामिन इकराम, रमजान मुबारक वो महीना है जिसमें बंदा इंतहाई मुकम्मल आजिजी, लाचारी, मोहताजी और बेबसी के साथ इबादत में झुक जाने वाली कैफियत में मुब्तला हो जाता है, यानी वो मुकाम अब्दियत पर फाइज हो जाता है। और इसे ऐसे हालात में दुआ अब्दियत का वो जोहर है जो खालिस मतलब जो है मजहर यानी खास मजहर की शक्ल में मंजर आम पर आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ ऐन इबादत है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अल मोमिन की आयत नंबर 60 की तिलावत की, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है कि तुम्हारा रब का फरमान है कि मुझसे दुआ करो और मांगो, मैं कबूल करूंगा और तुमको दूंगा, और जो लोग मेरी इबादत से मुतकब्बिराना और रूह गर्दानी करेंगे इनको जलील खौखार होकर जहन्नम में जाना होगा। सामिन इकराम, दुआ एक मखसूस नौयत है, और वो ये है कि वो हुसूल मकसद का वसीला होने के जरिए बजाते खुद इबादत बन गई है। सामिन इकराम, और ऐन इबादत भी है, और इस पहलू से वो बंदे का एक मुकद्दस अमल है जिसका फल इसको दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में भी इसे वो मुयस्सर आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के यहाँ कोई चीज और कोई अमल दुआ से ज्यादा अजीज तर नहीं है। ये दुआ वो इबादत है जो अल्लाह ताला की रहमत और इनायत को खींचने की ताकत रखती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया, तुम में से जिसके लिए दुआ का दरवाजा खोल दिया गया उसके लिए रहमत के दरवाजे खुल गए, और अल्लाह को सवाली और दुआओं में सबसे ज्यादा महबूब ये है कि बंदे इससे आफियत की दुआ करते हैं, यानी कोई दुआ अल्लाह को इससे ज्यादा महबूब नहीं है। दूसरे हदीस मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं इरशाद फरमाया, अल्लाह से इसका फजल मांगो, यानी दुआ करो, फजलो करम फरमाइए, क्योंकि अल्लाह को ये बात बहुत ज्यादा महबूब है कि इसके बंदे इससे दुआ करें और मांगे। और फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के करम से उम्मीद रखते हुए इस बात का इंतजार करना कि वो बिला बला और परेशानी को अपने करम से दूर फरमाएगा, आला दर्जे की इबादत है, क्योंकि इसमें आजिजाना और साइलाना तौर पर अल्लाह ताला की तरफ रुजू हो जाते हैं। सामिन इकराम, रमजानुल मुबारक का महीना महीना अल्लाह ताला की अता करदा वो बख्शिश का महीना है। बंदों को मुख्तलिफ अंदाज से अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें नवाजते हैं, और इसके जो रहमतों के जो खजाने हैं वो लुटाए जाते हैं। इंसानों को बुला बुला कर माला माल किया जाता है। अल्लाह का फरिश्ता जो हदीस मुबारक में आता है कि हर शब सदा लगाता रहता है कि खैर के तलबगारों आगे बढ़ो और अल्लाह से खैर हासिल कर लो, और बुराई के चाहने वालों पीछे
हट जाओ और बाज आ जाओ। बख्शिश के फैसले इसी में होते हैं, जिंदगियों में इनकलाब आता है, रिस्क में बरकत इसी से मिलती है, जहन्नम से आजादी के मजदे सुनाए जाते हैं और जन्नत में दाखिले के ऐलानात होते हैं। सामिन इकराम, ये रमजानुल मुबारक का महीना अल्लाह ताला से बहुत कुछ हासिल करने और पाने का महीना है। बंदा जिस कदर अल्लाह से मांगेगा, इस कदर इसका दामन मुरादों से भर दिया जाएगा। रमजानुल मुबारक के इस महीने में अपनी हाजतों को अल्लाह से पूरी करवाने के लिए और अपने करीम और शफीक परवरदिगार से मुरादों को पाने के लिए दस्ते दुआ को फैलाकर दरे खुदा को खटखटाना पड़ेगा, खूब दुआओं का एहतमाम करना पड़ेगा। बिलाशुबा रमजानुल मुबारक कबूलियत दुआ का महीना है, जिसमें मोमिन बंदों की दुआएं कबूल होती हैं। सामिन इकराम, इस कबूलियत के सिलसिले में मुझे और आपको जो अहादीस करीमा के जरिए से जो बातें मालूम होती हैं वो ये हैं कि रमजानुल मुबारक का महीना दुआओं की कबूलियत का महीना है। इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ इरशादात जो मनकूल हैं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद यूं बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी रोजेदार की दुआ रद्द नहीं की जाती। और एक हदीस मुबारका में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के लिए रमजान के हर दिन और हर रात में बेशुमार लोग जहन्नम से आजाद किए जाते हैं और हर बंदे की दुआ कबूल की जाती है। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं इरशाद फरमाया कि 3 आदमियों की दुआ कभी रद्द नहीं की जाती, एक रोजेदार के इफ्तार के वक्त, दूसरे आदिल बादशाह की, तीसरे मजलूम की। सामिन इकराम, इंसानी जरूरतों की तकमील के लिए अल्लाह ने बंदों को दुआ जैसी अजीम नियामत अता फरमाई है और दुआ बुजुर्ग फरमाकर इसकी अजमत का ऐलान फरमा दिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के नजदीक कोई चीज दुआ से बुजुर्ग नहीं है। दूसरी हदीस मुबारका में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ से आजिज न हो कोई शख्स, दुआ के साथ हलाक न होगा। हर शख्स मोहताज है और जमीन और आसमान के सारे खजाने अल्लाह ताला के नबी के अल्लाह ताला ही के कब्जे कुदरत में मौजूद हैं। वही मांगने वाले को अता करता है। सूरह मोहम्मद आयत नंबर 38 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है, और तुम सब इसके मोहताज हो। सामईन इकराम, इंसान की मोहताजी और फकीरी का तकाजा यही है कि बंदा अपने रब से अपनी हाजत जरूरत को मांगे और अपने किसी भी अमल के जरिए अल्लाह से बेनियाजी न करे, क्योंकि ये मुकाम अब्दियत और दुआ के खिलाफ है। सामईन इकराम, हजरत आयशा रज़ी ताला अन्हु फरमाती हैं कि जब रमजानुल मुबारक आता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अंदाज बताया गया, वो फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग बदल जाया करता था, नमाज में इजाफा हो जाता था और दुआओं में बड़ी आजिजी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे और खौफ इन पर गालिब आ जाता था। एक और रिवायत में आता है कि हक़ ताला रमजानुल मुबारक में अर्श उठाने वाले फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि अपनी इबादत छोड़ दो और रोजदारों की दुआओं पर आमीन कहा करो। एक और रिवायत में यूं आता है कि रमजानुल मुबारक की हर रात एक मनादी करने वाला फरिश्ता पुकारता है कि ए खैर की तलाश करने वाले, मुतवज्जा हो जाओ और आगे बढ़ो, और ए बुराई के तलबगार, बस करो और आंखें खोल दो। और पुकारने वाला, मनादी करने वाला पुकारता रहता है कि कोई मगफिरत का चाहने वाला है कि इसकी मगफिरत की जाए, और कोई तौबा करने वाला है कि इसकी तौबा कबूल की जाए, कोई दुआ करने वाला है जिसकी दुआ कबूल की जाए, कोई मांगने वाला है कि इसका सवाल पूरा किया जाए। सामईन इकराम, दुआ अरबी जबान का लफ्ज है जिसके मानी है पुकारना, बुलाना। ये अल्फाज किसी जरूरतमंद और मदद के लिए पुकारने के लिए इस्तेमाल होता है। अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ मांगने का हुक्म दिया है और दुआ को भी एक इबादत और बंदगी का जरिया करार दिया है, जो कि इस उम्मत खास का एजाज है। वरना हजरत काब अहबार की रिवायत हमें ये मिलती है कि इनके मुताबिक पहले ज़माने में ये जो खुसूसियत
दुआ है वो सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम को अता की गई थी कि वो अल्लाह से दुआ करते थे और अल्लाह इनकी दुआएं कबूल फरमाता था। मगर उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत को ये खुसूसियत खास मतलब अता कर दी गई है कि हुक्म पूरी उम्मत के लिए आम करार दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस महीने में 4 चीजों की कसरत किया करो, जिसमें से 2 चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो असल मकसूद और मतलूब हैं, और 2 चीजें ऐसी हैं जिनसे तुम्हें चारा नहीं है। रब को राजी करने के लिए कलमा तैयबा और इस्तगफार की कसरत कीजिए, और दूसरी 2 चीजें हैं अल्लाह ताला से जन्नत की दुआ और आग से पनाह मांगो। सामईन इकराम, एक और हदीस मुबारका में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात में एक घड़ी है जिस मुसलमान को वो मुयस्सर आ जाए, वो इस दुनिया और आखिरत के मामले में किसी भाई का सवाल करे, तो भलाई का सवाल करे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसे जरूर अता फरमाएगा, और ये घड़ी हर रात को होती है। सामईन इकराम, माह रमजान इंसानों के लिए अल्लाह की बेपनाह रहमत का मौसम बहार है। इसकी रहमतें हर आन हर लम्हा इसकी मखलूक पर बिला तफरीक व इम्तियाज बरसती रहती है। लेकिन कुछ मखसूस दिन और रात और महीने ऐसे हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदे पर बेशुमार रहमतें और बरकतें नाजिल करता है, और उन्हीं माहों दिन की जो बात बताई गई है वो रमजानुल मुबारक का महीना है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों को अपने करीब करने का जरिया देता है, और वो दुआ के जरिए है। दुआ इंसानों को अल्लाह के करीब ले जाती है। रमजानुल मुबारक का जायजा लेकर देखें, रमजान के आने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसीर तादाद में दुआएं करते थे, और जब रमजान में का चांद नजर आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को तरगीब इलाही दी, वो तरगीब दुआ की शक्ल में थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को सिखाया कि जब भी तुम रमजान में दाखिल होने लगो तो इस दुआ के साथ इसका आगाज करो कि ऐ अल्लाह हमें नेक और फरमाबरदार बना दे, तू इस रमजान के महीने में जन्नत के दरवाजों को खोल देता है। परवरदिगार, हम तेरे आगे हाथ फैलाकर दुआ करते हैं कि परवरदिगार इन दरवाजों को कभी बंद न करना। फिर फरमाया कि इस रमजान के महीने में जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। रब्बुल आलमीन, हम तुझसे तकाजा करते हैं कि इस जहन्नम के दरवाजों को हमेशा के लिए हमारे ऊपर बंद कर देना। फिर फरमाया कि ऐ अल्लाह, तो इस रमजान के महीने में शैतान को कैद कर देता है। हम तेरे आगे झुक कर दुआ करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि इस शैतान को हमेशा के लिए, उसे हमेशा के लिए हमारे ऊपर बंद कर दे, ताकि हम इसके फरेब से, इसके मुख्तलिफ किस्म की चालों से और इसके धोखाबाजियों से हम महफूज रह सके। फिर रमजान के महीने में जब दाखिल होते हैं तो रमजान के जो रोजों की नीयत है वो भी दुआ ही के जरिए से होती है। जो सहर मतलब जो है करते हैं तो वहां पे दुआ ही के जरिए से इसको तकमील तक पहुंचाते हैं, और जब इसकी इफ्तार करते हैं तो दुआ ही पर इसका खात्मा करते हैं। और फिर मतलब जो है मुख्तलिफ क़यामुल लैल यानी तरावी की शक्ल में हो या तहज्जुद की शक्ल में हो, इसमें भी दुआओं का एहतमाम किया जाता है। और खास कर इन तरावी के उस इबादत के क़याम में मैं और आप देखते हैं कि वहाँ पर हम दुआए क़ुनूत के वक्त हम हाथ उठाकर लंबी लंबी दुआएं करते हैं। ये वो मतलब जो है अदा है जो इसके ज़रिए से मुझे और आपको वो मग़ज़ यानी ये दुआ का मतलब जो है हुनर सिखाती है, अल्लाह के करीब ले जाती है, अपने गुनाहों का एतराफ़ करने का सलीक़ा सिखाती है, और मुझे और आपको गुनाहों से दूर होने का ज़रिया भी फराहम कर देती है। ऐसी दुआओं का तज़किरा अगर करते हुए चले तो चाहे वो एतिकाफ़ का मामला हो, चाहे वो ज़कात देते हुए हो, चाहे वो इन्फ़ाक़ देते हुए हो, चाहे वो फ़ितरा अदा करते हो, या फिर मतलब जो है हम ईद की मतलब नमाज अदा करना हो, या मुख्तलिफ मतलब जो है घर के अंदर हम औकात मतलब जो है रमज़ान गुजार रहे हैं, वहाँ पे भी ज़िक्र से और अस्कार के ज़रिए से हम मतलब जो है दुआओं का एहतमाम करते हैं। सामईन इकराम, इन तमाम दुआओं के ज़रिए मुझे और आपको मतलब जो है जो हदीस मुबारका के ज़रिए से जो बात बताई गई वो ये है कि रमज़ान के महीने में अदा होने वाला वो जो नफील है वो मतलब जो है फ़र्ज के बराबर कर दिया जाता है और उसे अजर दिया जाता है, और जो फ़राइज़ इसमें अदा किए जाते हैं उसे 10 से 7
700 गुना तक उसे बढ़ाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें अता फरमाता है। ये वो मतलब जो है इनाम है, ये वो नियामत है जो मुझे और आपको अता की जाती है। तो उसमें वो दुआ, वो मग़ज़ है जो इन तमाम मतलब जो है इबादत को सजाने, इन्हें मुज़य्यन करने, इसका प्लान करने, उसके मुताबिक उसे आरास्ता करने में बड़ा अहम किरदार दुआ का अदा किया जाता है। और इस दुआ के ज़रिए से आदमी अल्लाह के करीब से करीब होता हुआ चला जाता है। सामिन इकराम, दुआ के लिए मुझे और आपको हमेशा मतलब जो है याद रखना चाहिए कि कुछ हिदायत है जिसका मतलब जो है पास और लिहाज रखना शर्त अव्वल है, तभी कहीं जाकर मेरी और आपकी दुआएं मुकम्मल हो जाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली चीज ये बताई, फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब अल्लाह से मांगो और दुआ करो तो इस यकीन के साथ करो कि वो जरूर तुम्हें कबूल करेगा और अता फरमाएगा। और जान रखो और याद रखो कि अल्लाह इसकी दुआ कबूल नहीं करता जिसका दिल दुआ के वक्त अल्लाह से गाफिल और बेपरवाह हो। ये पहली शर्त है जिसके नतीजे ही में दुआएं कबूल हो जाती हैं। तो इस रमजान के इस महीने में अगर दुआ का एहतमाम करते हुए मैं और आपने इससे मतलब जो है सबक न लिया तो मेरी और आपकी जो दुआएं हैं वो जाया हो जाएंगी। दूसरी मतलब जो है शायद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं इरशाद फरमाई कि जब तुम में से कोई दुआ करे तो इस तरह न कहे कि ऐ अल्लाह अगर तू चाहे तो मुझे बख्श दे, अगर तू चाहे तो मुझ पर रहमत फरमा और तू चाहे तो मुझे रोजी दे, बल्कि अपनी तरफ से अज़्म और अज़ाइम के साथ अल्लाह के हुजूर मतलब जो है अपनी मांग रखे। बेशक वो करेगा और वही जो चाहेगा, और जो कोई ऐसा नहीं करता वो जरूर उसे डालकर इससे करा सकता है। सामिन इकराम, ये हदीस मुबारक भी मुझे और आपको मतलब जो है यकीन दिलाती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास यकीन कामिल के साथ मुझे और आपको तकाजा करना चाहिए, मांगना चाहिए। जैसे बच्चा अपने माँ बाप के पास यकीन कामिल के साथ मांगता हुआ नजर आता है। तीसरी शर्त दुआ की कबूलियत के लिए रखी गई कि जो कोई ये चाहे कि परेशानी और तंगियों के वक्त अल्लाह ताला इसकी दुआ कबूल करे तो इसको चाहिए कि आफियत और खुशहाली के जमाने में भी दुआ ज्यादा से ज्यादा किया करे। यानी सिर्फ जरूरत के लिए या सिर्फ रमजान के मखसूस दिनों में ये दुआ नहीं, बल्कि आम दिनों में भी हम इसका एहतमाम करते रहना चाहिए। पांचवी चीज मतलब जो है जो शर्त के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम्हारी दुआएं इस वक्त तक काबिल कबूल होती हैं जब तक कि जल्दबाजी से काम न लिया जाए। जल्दबाजी ये है कि बंदा कहने लगे कि मैंने दुआ की थी मगर वो कबूल ही नहीं हुई। सामने इकराम, ये जल्दबाजी भी इंसानों को जो है दुआओं को ज़ाया करने का सबब बन सकती है। इस वजह से सब्र व इस्तकामत के साथ और मतलब जो है मुझे और आपको इन दुआओं के कबूल होने का इंतजार भी करना चाहिए, मगर मांगने से हम कभी रुकना नहीं चाहिए। छठी मतलब जो है जो शर्त मुझे और आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि लोगों अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक है, वो सिर्फ पाक ही को कबूल करता है और इसने इस बारे में जो हुक्म अपने पैगंबरों को दिया है वही अपने सब मोमिन बंदों को भी दिया है। पैगंबरों के लिए इनका इरशाद है कि ए रसूलो तुम खाओ पियो और हलाल ग़िज़ा और अमल कमर करो साले, मैं खूब जानता हूँ तुम्हारे अमाल। और अहले ईमान को मुखातिब करके इसने फरमाया है कि ऐ ईमान लाने वालों तुम हमारे रिस्क में से हलाल और तैयब खाओ और हराम से बचो। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया एक ऐसे आदमी का जो तवील सफर के लिए किसी मुकद्दस मुकाम पर ऐसी हालत में जाता है कि इसके बाल परागंदा है और जिस्म और कपड़ों पर गिर्द गुबार है और आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ करता है ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार, और हालत यह है कि इसका खाना हराम है, इसका पीना हराम है, इसका लिबास भी हराम है और ग़िज़ा और हराम ग़िज़ा से इसका नशो नुमा हुआ है, तो इस शख्स की दुआ कैसे कबूल होगी। ये हदीस मुबारका मुझे और आपको झिझोड़ देती है। जिसका खाना हराम, जिसका पीना हराम, जिसका लिबास हराम, तो उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। दुआ की कबूलियत के लिए रमज़ान आने से पहले अपनी मतलब जो है दिल को पाकीज़ा करना,
اپنے کردار کو پاکیزہ کرنا اور اپنی مطلب جو ہے صحیح راہ پر گامزن ہونا، یہ شرط اول ہے۔ سامعین اکرام، ایک اور مطلب جو ہے دعا کی قبولیت کے لیے یہ بھی شرط مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم کبھی اپنے حق میں یا اپنی اولاد اور مال و جائیداد کے حق میں بد دعا نہ کرو، مبادا وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہو اور تمہاری وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے جس کے نتیجے میں خود تم پر یا تمہاری اولاد یا تمہارے مال و جائیداد پر کوئی آفت آ جائے۔ یعنی ہم بد دعاؤں والی جو دعائیں ہیں وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمیں اس پر دھیان رکھ کے دعا کرنا چاہیے۔ ایک اور مطلب جو ہے شرط کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم میں سے کوئی اپنی موت کی تمنا نہ کرے، نہ جلدی موت آنے کے لیے اللہ سے دعا کرے، کیونکہ جب موت آ جائے گی تو عمل کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا اور اللہ کی رضا اور رحمت حاصل کرنے والا کوئی عمل بندہ نہیں کر سکے گا، اور جو عمل بھی کیا جا سکتا ہے جیتے جی ہی کیا جا سکتا ہے، اور بندہ مومن کی عمر تو اس کے لیے خیر ہی میں اضافہ اور ترقی کا وسیلہ بنتی ہے، اس لیے موت کی تمنا اور دعا کرنا بڑی غلطی ہے۔ سامعین اکرام، یہ تمام احادیث کریمہ مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے کچھ شرائط کا مد نظر رکھنا وہ مجھے اور آپ کو دعاؤں کے قریب تر لے جاتے ہیں، اور رمضان المبارک کا یہ مہینہ میرے اور آپ کے لیے باعث برکت بن کر منظر عام پر آئے گا۔ سامعین اکرام، اس کے بعد اس کی دوسری شق کی طرف جائیں تو وہاں ہے دعا کے کچھ آداب بھی مجھے اور آپ کو سکھائے گئے ہیں کہ ان آداب کو کا پاس و لحاظ رکھنا دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ سامعین اکرام، انسان دعا کی شکل میں اپنے پروردگار اور شہنشاہ کونین کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب اتنے بڑے دربار میں بندہ دستے بد دعا ہوتا ہے تو اس کے لیے کچھ آداب اور تقاضے بھی تو ہونے چاہیے جس کو بجا لانا ضروری ہے تاکہ دعا شرف قبولیت حاصل کر سکے اور شاہی آداب کا پاس و لحاظ بھی رکھنے والا اس میں شمار ہو جائے۔ اس کے لیے جو احادیث کریمہ ہمارے اور آپ کے سامنے آتے ہیں، وقت کی تنگی کے بعد اس کو صرف میں پوائنٹ وائز مطلب جو ہے آپ کے سامنے اس کو مطلب جو ہے بات کو بتاؤں گی۔ اس کے لیے علماء کرام نے جو احادیث کریمہ کے ذریعے سے باتوں کو مطلب جو ہے واضح کیا ہے، ان میں سے مطلب جو ہے پہلی مطلب جو ہے جو آداب ہے وہ آداب یہ ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے کوئی نیک عمل کرنا ضروری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ باوضو ہو کر 2 رکعتیں صلاۃ الحاجہ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ تیسرا ہے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، 2 زانوں بیٹھنا بھی، اور پانچواں یہ ہے کہ دونوں ہاتھ پھیلا کر دعا مانگنا چاہیے۔ ایک اور ادب یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک لے جا کر مطلب جو ہے اٹھا کر دعا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ مطلب ایک ادب یہ ہے کہ گڑ گڑانے کے لیے بھی مطلب جو ہے اس میں حدیث مبارکہ میں آیا ہے، رونے کو بھی مطلب جو ہے اس میں شامل حال رکھنے کا تقاضا کیا گیا ہے۔ اور پھر ایک ادب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا واسطہ دے کر دعا مانگنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور مصیبت کے وقت اپنے خاص نیک اعمال کا واسطہ دینے کو بھی مطلب جو ہے اس میں جو ہے ادب سکھایا گیا ہے، اور اپنے گناہوں کا اقرار کرنا، دعا میں آواز کو پست رکھنا، مسنون دعاؤں کو مقدم رکھنا، جامع دعائیں اختیار کرنا اور اپنی ذات سے شروع کر کے امت کے لیے دعا کرنا، مجموعے میں دعا مانگے تو ہم کا الفاظ استعمال کرنا، انتہائی رغبت اور شوق سے دعا مانگنا، دعا کی ابتدا اور انتہا میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا، اور اول و آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجنا، یہ وہ چیزیں ہیں جن آداب کا پاس و لحاظ رکھنے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سامعین اکرام، یہ تمام باتیں اگر سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو رمضان کا مہینہ میرے اور آپ پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں بہت ساری امیدیں، بہت سارے ارادے، بہت سارے پلان اور بہت ساری مطلب جو ہے تقوی والی صفت کے ساتھ ہم منتظر ہیں کہ رمضان میں داخل ہو جائیں۔ سامعین اکرام، یہ جستجو، یہ کوششیں، یہ تیاریاں مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے یہ سبق دیتی ہیں کہ رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے جسے بہترین انعام کی شکل میں مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے، تو اس کے لیے مجھے اور آپ کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، گڑ گڑا کر اللہ رب العالمین کے پاس مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے تقاضا کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے بہترین مطلب جو ہے انداز میں اپنی دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کی دعا اس وقت
वक्त कबूल की जाती है जब वो किसी गुनाह या क़ता रहमी की दुआ न करे और जब तक वो जल्दी न मचाए। सामईन इकराम, मुझे और आपको रमज़ान से पहले जो तैयारी है वो तैयारी यही है कि हम अपने मतलब जो है अपना मुहासिबा करें और देखें कि आया हमारी ज़िंदगी के अंदर जो हुकूक मुझे और आपको रिश्तेदारों की शक्ल में, दोस्त अहबाब की शक्ल में, उम्मत मुस्लिमा की शक्ल में जो जो जिम्मेदारियां मुझे और आपको हुकूक की शक्ल में अदा की गई हैं, तो उन हुकूक की अदायगी सही हो रही है या नहीं हो रही है, या इसमें हमने मतलब जो है कोताही की है। इस सिलसिले में मुझे और आपको गौर व फिक्र करना चाहिए और इस मौके पर मुझे और आपको सोचना चाहिए। और अगर वो कुछ गलती हो गई है, कुछ खताएं हो गई हैं, कुछ कोताहियां हो गई हैं, तो इसको सबसे पहले इस रमज़ान के आने से पहले इसको मतलब जो है सही कर लेना चाहिए। माफ़ियाँ माँगना, लोगों के पास मतलब जो है हालात को साज़गार करना, ताल्लुकात में मज़बूती पैदा करना, क़ता ताल्लुक़ का ख़ात्मा करना, ये वो अदाएँ हैं जो रमज़ान की इसी तैयारी में मुझे और आपको तरग़ीब दिलाई हैं। नाज़रीन इकराम, 3 लोगों की दुआएँ कभी कबूल नहीं होती। इसके सिलसिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हराम माल खाने वाला, गीबत करने वाला और वो शख्स जिसके दिल में अपने मुसलमान भाई के लिए बुग़्ज़ या हसद हो, गोया दस्ते दुआ दराज करने से क़ब्ल अपना आईनाए दिल को बुग़्ज़ और हसद से मुझे और आपको पाक करने की ज़रूरत है। जिस दिल में इस मखलूक के लिए नापसंदीदा जज़्बात होंगे, वो कभी क़ल्ब सलीम के दर्जे पर फ़ाइज़ न हो सकेगा। बस मनाजात मकबूल के लिए मुझे और आपको क़ल्ब मतलब जो है पाकीज़ा शर्त लाज़िम है। फिर सिर्फ दिल ही नहीं, ज़बान भी इसके गुनाहों में आलाए कार न हो। गीबत भी मतलब जो है कबूलियत दुआ की राह में रुकावट बन सकती है। इब्राहिम बिन औदम के इस कौल की रोशनी में कि अपनी दुआओं की हकीकत का बेलाग जायजा ले सकते हैं। आप फरमाते हैं कि खुदा की किताब पढ़ी मगर इस पर अमल न किया तो तुमने खुदा को पहचाना मगर इसका हक अदा न किया। वो कहते हैं कि इब्लीस के साथ दुश्मनी का दावा किया मगर दोस्ती कायम रखी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दावा किया मोहब्बत का मगर सुन्नत को छोड़ दिया। वो मजीद कहते हैं कि जन्नत की ख्वाहिश की लेकिन अमल न किया, जहन्नम का खौफ किया लेकिन गुनाहों से बाज न आए, मौत को हक जाना मगर तैयारी नहीं की, लोगों के ऐब गिनते रहे मगर अपने अयूब पर नजर न पड़ी, खुदा का दिया हुआ रिस्क खाते रहे मगर शुक्रगुजार न बने, यतीम मैयतों को दफन किया मगर इबरत न पकड़ी, तो फिर दुआएं तुम्हारी कैसे कबूल हो सकती है। सामईन इकराम, कुरान मजीद ने हमें बहुत सारी दुआएं सिखाई हैं। उसका एहतमाम करना और इस रमज़ान के महीने में अल्लाह से क़ुर्ब हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। इसका एहतमाम करना मुझे और आपको ये रमज़ान का महीना दावत देता है, तरगीब देता है, तलक़ीन करता है और इस अमल का इख्तियार करने की तरफ मुझे और आपको राग़िब करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मुझे और आपको सही रुख के साथ इस रमज़ान के महीने को पाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सेहत कामिला और आजिला अता फ़रमाए, अक़ली सेहत भी अता फ़रमाए, बदनी सेहत भी अता फ़रमाए, शऊरी सेहत भी अता फ़रमाए। इन तमाम मतलब जो है चीज़ों के साथ मुझे और आपको सही रुख के साथ इस दुआओं के ज़रिए से अल्लाह का क़ुर्ब तलाश करने वाला बनाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।